राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रूपक शर्मा। आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले सुर्खियां। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्य के सभी डॉक्टरों की छुट्टी की रद्द। डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार समेत अन्य मौसमी बीमारियों पर नियंत्रण के तहत डॉक्टर्स की छुट्टियां हुई रद्द। योग गुरु रामदेव सीमा सुरक्षा बल के स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में जैसलमेर के 3 दिन के दौरे पर। अपनी अपकमिंग फिल्म MSG के लिए गुरमीत सिंह राम रहीम कर रहे हैं प्रमोशन। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्य के सभी डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। दरअसल डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार समेत अन्य मौसमी बीमारियों पर नियंत्रण रखने के तहत सीएम राजे ने डॉक्टर्स की ये छुट्टियां रद्द करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम राजे ने जयपुर से विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम राज्य के सभी जिलों में भेजने का निर्णय लिया है। सीएम राजे ने कहा कि जिला और ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स बीमारियों की रोकथाम के कदम उठाकर उच्च स्तर पर रिपोर्ट भेजेंगी। साथ ही सीएम राजे ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जरूरी दवाओं और जांच किट की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने की भी हिदायत दी है। और अगली खबर जैसलमेर से। योग गुरु रामदेव ने जैसलमेर में BSF के अधिकारियों और जवानों को योगाभ्यास करवाया। योग गुरु रामदेव सीमा सुरक्षा बल के स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में जैसलमेर के 3 दिनों के दौरे पर हैं और रामदेव जैसलमेर के लौंगेवाला पहुंचे और वहां सीमा पर योग गुरु रामदेव ने सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों, जवानों से बातचीत की। लौंगेवाला और बगलियानवाला सीमा चौकी पर जाकर योग गुरु रामदेव ने पाक और भारतीय टैंकों को देखा और BSF के जवानों से इनके इतिहास के बारे में जानकारी हासिल की। सुरक्षा BSF से होगी और BSF की सुरक्षा योग से होगी। इस संकल्प के साथ हमने स्वर्ण जयंती अवसर पर जब BSF अपना जो है गौरवशाली 50 वर्षों का ये उत्सव मना रहा है, तो उस समय हमने कहा है कि जो 186 बटालियंस हैं, जो 6385 वर्ग किलोमीटर लंबी हमारी देश की सीमाओं की जो सुरक्षा कर रहे हैं, उनके लिए योग जरूरी है। वो स्ट्रेस फ्री रहें, निरोगी, निर्व्यसनी, शांति में आनंदमय जीवन जी। पूर्व सांसद डॉक्टर महेश जोशी का जन्मदिन इस बार कुछ खास रहने वाला है। जी हां, महेश जोशी अपने आवास पर कल शाम बर्थडे पार्टी देंगे। खास बात यह है कि महेश जोशी की बर्थडे पार्टी में ड्रामा क्वीन राखी सावंत भी आएंगी। जोशी के बर्थडे पार्टी में शामिल होने के बाद राखी सावंत टोंक रोड पर एक ज्वेलरी शोरूम भी जाएंगी। वैसे अगर बात करें राखी की चर्चाओं की, तो राखी इन दिनों फिल्म एक कहानी जूली की को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। फिल्म एक कहानी जूली की शीना हत्याकांड के मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी पर आधारित है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम अपनी अपकमिंग फिल्म MSG 2 के प्रमोशन के लिए हर संभव कोशिश करने में जुटे हुए हैं। इसी मौके में राम रहीम जयपुर पहुंचे और यहां फिल्म के प्रोमो उन्होंने लोगों को दिखाए। इस मौके पर गुरमीत सिंह राम रहीम ने बताया कि फिल्म पूरी तरह से सच्ची घटना पर आधारित है और फिल्म में मनोरंजन, स्पोर्ट्स और कानून से जुड़ी बातों को बताया गया है। आपको बता दें कि MSG 2 18 सितंबर को रिलीज होगी। फिल्म के बाद जब हमने यहाँ सत्संग किया तो सुनने के लिए 6-7 लाख लोग आए और नशा छोड़ने लगभग 21,000 से लेके 25,000 लोग आने लगे, क्योंकि हम वहाँ चढ़ावा नहीं लेते, किसी का कोई धर्म नहीं बदलते। तो खुशी हुई कि हाँ, यूथ को ये पसंद आया। सत्संग तो उन्होंने सुना नहीं, फिल्म देखा और उसके बाद आने शुरू। ऐसे नेपाल में हुआ, यूरोप में हुआ, पूरे इंडिया में, यूपी में हुआ, पंजाब, हरियाणा, हर जगह ऐसा हो रहा है। तो हमें बड़ी खुशी। और MSG 2 जो है, इसमें भी हम मैसेज आकर कि भूत प्रेत नहीं होते, मत डरा करें, ये चीजें नहीं हुआ करती। प्रदेश के 7 जिलों में महिलाओं की सुरक्षा का कवच और सशक्त किया जाएगा। केंद्र सरकार की पहल पर राज्य में इन्वेस्टिगेशन यूनिट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन खोलने के लिए 7 जिलों का चयन किया गया है। अब महिलाओं की शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी और राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को और कड़ा किया जाएगा। संपत्ति संबंधी अपराधों में यद्यपि हम कोई बहुत अधिक उल्लेखनीय सफलता हासिल नहीं की है, सत्य को स्वीकार करने में मेरे को कभी ऐसा अटपटापन भी नहीं लगता है। जितनी सफलता इसमें चाहते हैं
यद्यपि रिकवरी परसेंटेज बढ़ा है, चालानी परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन अभी बहुत कम है और इसके कारण से संपत्ति संबंधी अपराध पर थानों को फोकस करना पड़ेगा। उनकी एक निरीक्षण जो हमारा हो रहा है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन। राजस्थान सहायक के आवेदन जमा कराने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 24 सितंबर कर दी गई है, लेकिन शनिवार और रविवार को जोधपुर प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय के बंद होने से आवेदन करने वाले छात्रों ने हंगामा कर दिया और डीईओ के खिलाफ उन्होंने जमकर नारेबाजी की। साल तक काम किया, अब मुझे अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं और डीओ साहब बार बार मुझे फेर रहे हैं कि वो लेके आओ, वो लेके आओ। मैं एक बार जयपुर भी गया था ये अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए, अब वो भी अनुभव प्रमाण पत्र ये जारी नहीं कर रहे, ये साइन नहीं करेंगे मेरे। 2 महीने से हम यहाँ घूम रहे हैं, कभी बोल रहे हैं ये कम है, कभी बोल रहे हैं साइन कम है, कभी बोल रहे हैं प्लेसमेंट एजेंसी का हमारे पास अनुभव प्रमाण पत्र है, फिर भी हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बोल रहे वीकली ऑफ है और जबकि न्यूज़पेपर हमने पढ़ा था कि जो सैटरडे और पिछली बार भी संडे और सैटरडे दोनों दिन खुले रहेंगे, जब यहाँ सब आप देख सकते हैं यहाँ सब लॉक लगे हुए हैं। राजधानी जयपुर में लूट, चोरी, डकैती और ठगी की वारदातों में हर दिन इजाफा होता जा रहा है। एक ऐसा ही मामला जयपुर में फिर से सामने आया है। राजधानी में एक व्यक्ति से ईमेल के जरिए 17,21,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। साइबर धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने एक नाइजीरियन समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। मामले में आरोपी नाइजीरियन नागरिक पिछले 5 महीने से वीजा खत्म होने के बावजूद भी भारत में रह रहा था और इन आरोपियों ने बीते 4 अप्रैल को पीड़ित व्यक्ति को ईमेल पर एक बिजनेस ऑफर दिया था और बाद में व्यक्ति को हर्बल सीड से दवाइयां बनाने वाली यूके बेस्ड कंपनी का हवाला देते हुए 17,21,000 रुपए का चूना लगा दिया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में जांच जारी है। जिस अग्रवाल, राकेश अग्रवाल नाम के व्यक्ति ने जो 12 लाख नकद लिए थे उसकी तलाश करी तो मालूम पड़ा कि बासित अली नाम का व्यक्ति है जो कि प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, वो नाइजीरिया की तरफ से काम कर रहा था। उसको गिरफ्तार किया। उसकी तरह से फिर एक नाइजीरियन सिल्वेस्टर क्लार्क है जो नाइजीरिया में 2008 से यहाँ आया हुआ है और अब बिना वीजा के यहाँ रह रहा है। और जैन समाज का पर्युषण पर्व 18 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले दिगंबर समाज का पर्युषण पर्व पहले ही शुरू हो चुका है। इस पर्व को श्वेतांबर जैन के महाराज ने बड़ा पर्व बताया। उन्होंने कुछ दिन के लिए पूरे भारत में मांस बैन करना सही बताया और कहा कि इसमें सबको साथ मिलकर सहयोग देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कुछ दिन के लिए मांस बैन करने को लेकर राजनीतिक कारण भी बताया। आचार्य प्रमाणासर जी ने बताया कि ये पर्व इंसानों के मोक्ष के दरवाजे खोलता है। जो जैन धर्म का सबसे प्राचीनतम पर्व है, धर्म है, इस बार 18 सितंबर से वह प्रारंभ हो रहा है, 27 सितंबर तक चलेगा। इसके 10 दिन होते हैं। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। इन 10 दिनों में सभी श्रावक गण साधकों के चरणों में बैठ करके आत्मा की साधना करते हैं। ये पर्व शाश्वत पर्व है। इसका संबंध युगारंभ से हुआ है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की शुरुआत जब हुई तब 7 प्रकार की सुवर्षा होने से सृष्टि अनुकूल होती है। तो हम सृष्टि का स्वागत धर्म से करते हैं, इसलिए इन 10 दिनों विशिष्ट धर्म आराधना। देश में हर दिन अपराध को मापने वाले कांटे की सुई लगातार ऊपर जा रही है। देश में चोरी, लूट, डकैती, रेप, हत्या के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अपराध के मामलों में पैमाना राजस्थान को चौथे पायदान पर रखता है। राजस्थान में हर महीने औसतन 5 अपराधी पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाते हैं। अभी पिछले दिनों कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल पुलिस को झांसा देकर भागने में कामयाब हो गया था। अगर साल 2014 की बात करें तो राजस्थान में अपराधियों के फरार होने के 80 मामले सामने आए थे। साल 2014 में 1,91,414 पुरुष अपराधी पकड़े गए थे। अपराधियों पेशी के दौरान पकड़ के मामले में प्रदेश में अजमेर रेंज सबसे कमजोर है। इसके बाद पेशी के दौरान अपराधियों के फरार होने के मामले सबसे ज्यादा हैं। ध्यान में रखते हुए सख्ती बरतने की जरूरत है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में राजस्थान में अपराध के मामलों के आंकड़े में पैमाने के कांटे की सुई ऊपर जाती है या फिर नीचे की तरफ खिसकती है। और पूरी चौक साफ कर रहे हैं और हर गाड़ियों को चेक करके यहाँ भेज रहे हैं। कोई लगा नाकाबंदी के दौरान तो संदिग्ध प्रतीत हुआ? नाकाबंदी में भी संदिग्ध तो मिला नहीं, फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई गलत आदमी हो या कोई ऐसा आदमी जा रहा हो।
प्रदेश में ग्रामीण बस के ऑपरेटर्स और कंडक्टरों ने समय पर वेतन न मिलने के कारण केंद्र सरकार के खिलाफ धरने का ऐलान कर दिया है। सरकार द्वारा किए गए एग्रीमेंट में वादे से मुकरने के कारण बस ऑपरेटर्स और कंडक्टर आक्रोश में हैं। दरअसल साल 2013 में सरकार ने सीनियर सिटीजन और महिलाओं को रियायती दरों पर छूट देने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने इसे लागू नहीं किया, जिस कारण ग्रामीण बसों में लोग कम ही सफर कर रहे हैं और उन्हें घाटे का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में 32 बस ऑपरेटर हैं, उसकी 540 बसें राजस्थान में संचालित की जा रही है। सरकार ने हमारे साथ 2013 के अंदर एग्रीमेंट किया था, जिसमें एग्रीमेंट में ये प्रावधान था कि महिलाओं को, सीनियर सिटीजन को और जो राजस्थान रोडवेज में जो रियायती दर पे सफर कर सकते हैं उन सभी को रियायत दी जाएगी। उसके बाद में कुछ महीने पहले राजस्थान सरकार ने महिलाओं के और सीनियर सिटीजन के साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है और उनका कंसेक्शन जो था वो उन्होंने अपनी मनमर्जी से बंद कर दिया। तो राजस्थान समाचार में आज बस इतना है, लेकिन आपसे कल फिर होगी मुलाकात। इजाजत दीजिए, नमस्कार।